देखा जाए तो दोस्तों, घर परिवार को सुरक्षा देने की भावना कुत्तों में खास तौर से पाई जाती है, क्योंकि वे निडर और सजग होते हैं। इसीलिए किसी भी तरह के खतरे का उन्हें तुरंत आभास हो जाता है। लेकिन कुछ ही कुत्तों की ब्रीड खास तौर पर परिवार की सुरक्षा के लिए अच्छे रहते हैं। कुत्ते अपने जीन की वजह से ही इंसानों के प्रति वफादार और दोस्ताना होते हैं। वफादारी भी कुत्तों के लिए सिर्फ एक स्वाभाविक व्यवहार है। कुत्ते पैक जानवर होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे सामाजिक प्राणी है जो अन्य जानवरों की कंपनी को पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इंसान और कुत्ते के संबंधों के बारे में आजकल कई ऐसी बातें हैं जो सुनने में बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि एक पुरुष के कुत्ते के साथ संबंध दोस्ताना माना जाता है, लेकिन स्त्रियों का किसी कुत्ते के साथ ज्यादा समय तक रहना सही नहीं माना गया। लेकिन आखिर लोगों में ऐसी धारणा क्यों जन्म लेती है? साथ ही दोस्तों, एक घटना कुछ समय पहले एक औरत के साथ घटित हुई जिसमें इस धारणा का उल्लेख किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि एक ऐसी घटना के बारे में जिसमें लोग ये धारणा रखते थे कि एक औरत कुत्ते के साथ जिन्हा करती है, बदकारी करती है, बदफेली करती है। तो पूरा वाक्य सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर वाक्य अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। सो प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अब्दो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी के नेक नामे के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाला, तहजूद गुजर, इबादत पसंद, पर्दादार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नजर भी नहीं उठाकर देखा। वो बहुत नेक और खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात हो जाने के बाद वो अकेले ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, ना माँ बाप का साया था। वो अकेले ही उस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मशरूफ रहती। वो बस्ती वालों को अच्छी तरह जानती थी कि शौहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नजर से भी देख सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर शौहर के वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। वो सारा दिन रोजा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती थी। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उसी बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो उसका वो दीवाना हो गया और वो बहाने से उससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली। रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई और उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ही ज्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफी मसरूफ रहने लगी। उसके साथ वो बातें करती, दिल का बोझ हल्का कर लेती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। ऐसे ऐसे वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता उस औरत से बहुत ज्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बहुत बड़ी खास बात थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया, मगर वो आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का वो बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर निकलती, मर्दों की नज़र झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नज़र उस पर रहती। वो बहुत ज़्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिन्हा करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करना उसका शौक बन चुका था। और औरतें भी पैसों की खातिर और उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजिम भेजा और कहा कि उस औरत को कहो मुझसे आकर मिले। और उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो कि मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाज़ा बजाया। औरत ने पूछा, कौन है? वो कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे
तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, इसके लिए तुम जितनी चाहो मुझसे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिन्नाकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ज्यादा माल व दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम्हें दुनिया की लेकिन हर चीज दे सकता हूँ, मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिल नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठाकर ले आए। और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे तो ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा कर बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। और आकर ये बात उन्होंने अपने मालिक को बताई। उन्होंने कहा, वो कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, वो बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली और उसने वहाँ के कुछ अमीर आदमियों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो, फिर वो जब हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ में भी नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई, अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे, सब लोग इस पर लान तान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, ताने देते हैं, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते थे, कभी कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वो हैरान रह गए। वो रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये औरत इस कुत्ते के साथ जिन्ना करती है। ऐसा करके उन लोगों ने ये बात पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती के हर मर्द और हर औरत तौबा तौबा करने लगे। वहाँ के लोग और औरतें कहने लगी कि इसीलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपने नेक नामे इबादत गुजरी और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिरकर वो अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसका रोना देखकर बेजुबा कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। और एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और वो कमजोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? तू मुझे माफ कर दे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्जाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। इससे ज्यादा इंसान के लिए क्या तजलील होगी कि वो एक बेजुबा कुत्ते के साथ जिन्नाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की खुदरा देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते थे तमाम लोग बड़ी ही इज्जत व एहतराम से मान लेते। अब उस रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहाँ से निकलना होगा और इसके लिए हमें उस अल्लाह वाले वली के पास जाना होगा और वो हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फलां औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए और उस औरत को लहूलुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती
से उसको निकाल दो। दोस्तों, काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द उस औरत को बुलाकर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा कि आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया जिसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे, ऐ औरत, क्या तू कुत्ते के साथ जिन्नाकारी करती है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए और वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तौमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से इस औरत ने जिन्ना किया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, जी कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़े सोच समझ कर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता तो लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफ़ेद रंग का था। चौथे को बुलाया, उससे भी यही सवाल पूछा गया और उसने जवाब दिया कि कुत्ता तो खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये यहाँ क्या कर रही है। सबकी नजरें उस कुत्ते पर भी पड़ी। उस कुत्ते का रंग ना काला था, ना लाल था, ना सफ़ेद था, ना खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्ज़ाम ना लगाते तो शायद जो आज तुमको सज़ा मिलने वाली है वो तुम्हें ना मिलती। वो आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है, जिन्नाकार है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी है इस औरत के बारे में, मगर अभी तक एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगे, गवाही कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ ये औरत जिन्ना करती थी। वहाँ वो रईस आदमी ये सुनकर मुस्कुराने लगा, आपकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, ये कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो फिर ये कुत्ता तो क्या, चरीज, परिंज, पहाड़, जमीन, हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह जवाब देने पर आता है तो जानवर क्या चीज है, बेजुबान चीज पर भी जुबान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की है, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक का वफादार है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर जिन्नाकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी तो एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा, इसीलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि ये औरत एक नेक औरत है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है, जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है उनको संसार करना चाहिए। वहीं अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक नेक पाकीजा औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, संसार कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा है इन चारों को संसार कर दिया जाए, बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर उनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला मान लिया। अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह से उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी भी रोने लगे और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है इस औरत पर, हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। इस बार अल्लाह वाले ने कहा कि इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसीलिए उन लोगों को संसार कर दिया गया और फिर उनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, किसी पर इल्ज़ाम या तोहमत लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी के बारे में ऐसी बात कही, ऐसा झूठा इल्ज़ाम या झूठी बात कही जो हकीकत में नहीं है, तो अल्लाह ताला उस आदमी को क़यामत के दिन बहुत बड़ी सज़ा देता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बताया गया वाक़या अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। खुदा हाफिज़।